राधे राधे साथियों। माय नेम इज सौरभ शुक्ला। बेसिकली आई एम अ डाटा साइंटिस्ट enthusiast. आप लोग कह सकते हो कि मैं अभी डाटा साइंस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी मैं आपका पैट बैच का यूपी ट्रिपल एस सी पैट बैच का इंग्लिश क्लास लेकर आया हूँ फ्रॉम लर्न हेड एकेडमी की तरफ से। सो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मुझे पता है कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत बेसिक लगेगा, बट हमारा आज पैट का सिलेबस भी यही है। तो हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हर कोई बचपन से पढ़ते हुए आया हुआ है कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। हो सकता है आपको ये नया लगे कि प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट तो मुझे लगता है हर किसी ने बचपन में पढ़ा होता है, क्योंकि हम सब लोगों ने टेंसेस वगैरह बनाए हुए होते हैं। तो हमारा पहला जो फर्स्ट प्योरिटी जो है हमारी वो है सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस हमारा वो होता है जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना होता है, ठीक है, जो हमको किसी चीज के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग्स that the sentence is about. It is usually a noun or a pronoun. ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? एज अ पर्सन और कोई प्लेस या फिर कोई थिंग हमारे माइंड में जो आ रही होती है, दैट द सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस के अंदर आ रही होती है या फिर उसके बारे में बता रही होती है, ठीक है, इट इज यूजली अ नाउन और अ प्रोनाउन। यह जनरली आपका नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो अगर हम आगे बात करें, व्हाट इज द प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट टेल अस something about the subject. It is usually a verb phrase जो हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के महत्व को बताता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। इट इज यूजली अ वर्ब। ये हमारा एक वर्ब हो सकता है या फिर एक फ्रेज के फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग इज अ सेंटेंस विद अ सिंपल सब्जेक्ट कैट एंड अ सिंपल प्रेडिकेट इज स्लीपिंग। इसमें क्या है? द कैट इज स्लीपिंग, ठीक है, जो हमारी बिल्ली है वो सो रही है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैट है। कौन सो रहा है? कैट। हमारी जो बिल्ली है ना वो सो रही है। एंड अ सिंपल प्रेडिकेट, जो हमारा सिंपल प्रेडिकेट है, इसके बारे में बताया जा रहा है कैट कर क्या रही है एग्जैक्टली exactly। तो वो क्या है? स्लीपिंग, सो रही है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर टू of the most important part of a sentence. The subject tells who or what the sentence is about, and the predicate tells what the subject is doing or what the subject is. ठीक है। सब्जेक्ट क्या करता है हमने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट जो है हमारा बताता है व्हाट, क्या, किसने। ठीक है, सेंटेंस के अंदर हमको बताता है क्या किसने किया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। और प्रेडिकेट क्या करता है? बताता है हमको व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कर किसके लिए रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है, वो किसके लिए कर रहा है, तो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इन द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। द सब्जेक्ट इज कैट। इसमें हमारा सब्जेक्ट है क्या है? कौन सो रहा है सन पे? कैट। ठीक है। एंड द प्रेडिकेट इज स्लीपिंग इन द सन। द सब्जेक्ट इज अ नाउन। सब्जेक्ट जो है हमारा नाउन हो सकता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एंड द प्रेडिकेट इज अ वर्ब और फ्रेज, ठीक है, या फिर वर्ब फ्रेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। हमारे दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं।
एक होता है हमारा सिंपल सब्जेक्ट, और दूसरा होता है एंड कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, जो सिंपल सब्जेक्ट है इज जस्ट द नाउन इटसेल्फ, ये खुद में एक नाउन होता है। while a complete subject is the noun with any modifiers, और जो हमारा complete subject होता है उसमें कुछ modifications हो सकते हैं, लाइक उसमें हम कुछ और भी हमारे कुछ और भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द बिग ब्लैक कैट इज स्लीपिंग इन द सन, इसमें क्या हो गया, हमारे दो सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो गए, द बिग ब्लैक कैट। ठीक है, बिग भी इन्वॉल्व हो गया, ब्लैक कैट। द सिंपल सब्जेक्ट इज कैट, इसमें हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट हो गया वो हमारा कैट हो गया, एंड द कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया हमारा बिग ब्लैक कैट। हमारा जो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो गया, बिग ब्लैक कैट। ठीक है, ये द बिग ब्लैक कैट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, देर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। भाई हमारे जब सब्जेक्ट दो टाइप्स के होंगे तो हमारे प्रेडिकेट्स भी दो टाइप के होंगे, सिंपल प्रेडिकेट्स एंड कंप्लीट प्रेडिकेट्स। एक सिंपल प्रेडिकेट होता है और एक कंप्लीट प्रेडिकेट्स होता है। अ सिंपल प्रेडिकेट इज जस्ट द वर्ब इटसेल्फ, सिंपल जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो जस्ट अ वर्ब, एक टाइप का वर्ब, एक क्रिया है। ठीक है, खुद में। व्हाइल अ कंप्लीट प्रेडिकेट इज अ वर्ब विद एनी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स, इसमें क्या हो सकता है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, साथ में आपके प्रेडिकेट के, या फिर कोई मॉडिफायर, कोई भी चीजें मॉडिफिकेशन करके साथ में उसके होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारी जो कैट है वो स्लीपिंग इन द सन, सन में सो रही है। ठीक है, द सिंपल प्रेडिकेट इज स्लीपिंग, इसमें हमारा जो सिंपल प्रेडिकेट हो गया वो हमारा क्या हो गया, इज स्लीपिंग। एंड द कंप्लीट प्रेडिकेट क्या हो गया हमारा, द कंप्लीट प्रेडिकेट इज द इज स्लीपिंग इन द सन। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया, इज स्लीपिंग इन द सन। आपको रिमेंबर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि हमारे कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं और कितने टाइप के प्रेडिकेट होते हैं। एक सिंपल सब्जेक्ट होता है और एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही हमारे प्रेडिकेट भी दो दो टाइप के होते हैं, एक हमारा सिंपल प्रेडिकेट होता है और एक हमारा क्या होता है, कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, यूपी ट्रिपल सी एग्जाम जो है वो टेस्ट जो हमारा आता है, कैंडिडेट की नॉलेज चेक करता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में इन वैरायटी ऑफ बेस। कई तरीके की वैरायटी ऑफ बेस, मतलब कई तरीके आजमाते हैं, ठीक है, टेस्ट लेने से पहले, कि सम ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इंक्लूड, जो कि हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम पैट जो है बच्चों को परीक्षा में पूछता है। तो आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है आपको, डिफरेंस करो, डिफरेंस करो बिटवीन सिंपल एंड कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, या फिर क्या पूछ सकता है, डिफरेंस करो सिंपल प्रेडिकेट या फिर कंप्लीट प्रेडिकेट के बारे में। आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ वर्ब यूज्ड इन सेंटेंस, आइडेंटिफाई करना होता है हमारा कौन से टाइप का वर्ब इसमें हमने सेंटेंस में यूज किया हुआ है। आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर ऑफ अ वर्ब, हमने कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें यूज किया है, क्या हमने मॉडिफाई किया है वर्ब में, वो सारा हमको इसमें देखना है। ठीक है, अगर हमको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अपने माइंड में रखनी होगी कि हमको बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा इंग्लिश का, आप हिंदी में बोल सकते हैं इसको न्यू। ठीक है, हमारी न्यू है, अगर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा ऊपर का मकान आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने पहला टॉपिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उठाया। यू कैन डू दिस बाय स्टूडिंग ग्रामर बुक्स, टेकिंग प्रैक्टिस सेट एंड रीडिंग एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, आप कई सारे प्रैक्टिस सेट का यूज कर सकते हैं, आप रीडिंग का यूज कर सकते हैं, जो भी एज मच एज पॉसिबल आपको मिल जाए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है, वहां पे आपको सारी
पीडीएफ हम दे देंगे, सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। लर्न अहेड एकेडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन करो, ठीक है। हियर आर सम एडिशनल टिप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर द यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम। आपको अटेंशन देना पड़ेगा नाउन्स एंड वर्ब पर। द नाउन इज यूजली द सब्जेक्ट एंड द वर्ब यूजली द प्रेडिकेट। नाउन क्या होता है, जनरली आपका सब्जेक्ट होता है, और वर्ब क्या होता है आपका, जनरली प्रेडिकेट होता है। ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट कीज हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। लुक फॉर मॉडिफायर दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल द फ्रेज द बिग ब्लैक कैट इज अ मॉडिफायर, ठीक है, दैट हेल्प यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। Practice identify the subject and predicate in a variety of sentence. This will help you become more familiar with the concept. अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा इजिली आप इस टॉपिक को अच्छे से उतार पाओगे अपने अंदर और सीख पाओगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ 15 क्वेश्चंस रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। हमारी जो बिल्ली है वो कहाँ सो रही है, चटाई पर। इसमें हमको छाटना है, हमारा पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट, हमारा पहला ऑप्शन है कैट। द कैट इज द नाउन दैट इज दैट द सेंटेंस इज अबाउट। जो कैट है वो हमारा क्या है, इसमें नाउन है जो कि सेंटेंस के बारे में बता रहा है। प्रेडिकेट क्या है हमारा इसमें, स्लीपिंग ऑन द मैट। जो हमारा जो हमारी बिल्ली है वो किस पे सो रही है, मैट पर। द वर्ब इज स्लीपिंग, और वर्ब क्या है इसमें, स्लीपिंग। टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट, what the subject cat is doing। subject sleeping on the mat, sleeping on the mat is a phrase, जो कि हमारा एक फ्रेज है, नॉट अ सेंटेंस। हमारा कोई एक सेंटेंस नहीं, हमारा एक फ्रेज है, स्लीपिंग ऑन द मैट। डी हमारा जो ऑप्शन है प्रेडिकेट, कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड नॉट बी सेपरेट बाय अ कॉमा, ठीक है। हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट नहीं करना है कॉमा की हेल्प से। तो हमारा इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछ रहा था आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमारा हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि कैट इसमें क्या है, स्लीपिंग क्या है, ऑन द मैट क्या है, क्या चीज इसमें फ्रेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो इसमें हमको पूछा गया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैट, ठीक है। जो कि हमको किसके बारे में बता रहा है, कैट है। जो कैट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मैट पे सो रही है, ठीक है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ सिंपल सब्जेक्ट। हमारा इसमें से हमको छाटना है कि हमारा सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। द बिग ब्राउन डॉग ran आफ्टर द बॉल। द सब्जेक्ट इज डॉग विच इज अ नाउन। इसमें से क्या है, जो हमारा इसमें से हमको छाटना है सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा इसमें से सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग, जो कि हमारा नाउन है। दूसरा हमारा सेंटेंस है द कैट एंड द डॉग आर प्लेइंग टुगेदर। तो इसमें क्या है हमारा, द सब्जेक्ट इज कैट एंड डॉग विच इज अ कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन है। जबकि हमसे पूछा गया है सिंपल सब्जेक्ट, जो कि सिंपल सब्जेक्ट हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या है, डॉग, पहले वाले सेंटेंस में। इसमें हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। जो हमारा जो द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, इसमें हमको सिंपल सब्जेक्ट छाटना है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या है, द सिंपल सब्जेक्ट इज बॉय, द सब्जेक्ट इज बॉय, बट इट इज अ मॉडिफाई, क्योंकि इसको मॉडिफाई किया गया, क्योंकि इसमें क्या गया है, रिलेटिव कॉज है, ठीक है। हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, क्योंकि हमारे भाई से रिलेट कर दिया ना इन्होंने, तो इसमें हमारा इसमें मॉडिफाई कर दिया, तो हमारे ये सिंपल सब्जेक्ट नहीं रह गया। तीसरा क्या हो गया, द बॉल वाज थ्रोन बाय द बॉय। हमारा द बॉल वाज थ्रोन बाय द बॉय, बॉल फेंकी गई थी बॉय के द्वारा, ठीक है। इसमें हमको सिंपल सब्जेक्ट क्या है, द सिंपल सब्जेक्ट इज बॉल, बट इट इज मॉडिफाइड अगेन। व्हाई, बिकॉज इसमें क्या बोला गया, थ्रोन बाय द बॉय, द प्रीपोजिशनल फ्रेज में यूज है बाय द बॉय, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, द बिग ब्राउन डॉग ran आफ्टर द बॉल। द सब्जेक्ट इज डॉग, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग। विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ सिंपल प्रेडिकेट।
इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो सिंपल प्रेडिकेट है? आपको पहले ही पता है प्रेडिकेट क्या करता है। प्रेडिकेट आपको वर्ब वर्ब हमारा प्रेडिकेट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना है कि आखिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सी क्रिया कर रहा है, ठीक है, कर क्या रहा है, कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो हमारा क्या देखना है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। तो इसमें क्या हो गया, द प्रेडिकेट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, ठीक है। तो हमारा ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट, विच इज अ वर्ब फ्रेज। द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग टूगेदर। हमारा द डॉग एंड कैट आर प्लेइंग टूगेदर, कुत्ता और बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं। तो द प्रेडिकेट इज आर प्लेइंग टूगेदर, ठीक है, विच इज अ वर्ब। तब तीसरा क्या हमारा, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। इसमें क्या है, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। इसमें आप बताओ कि क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा। द प्रेडिकेट इज माई ब्रदर। आपका डी क्या हो गया, द बॉल वाज थ्रोन बाय द बॉय। इसमें आपका प्रेडिकेट क्या होगा, वाज थ्रोन बाय द बॉय, ठीक है, विच इज द वर्ब फ्रेज। आपका फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द बिग ब्राउन डॉग ran after the ball। द बिग ब्राउन डॉग, इसमें क्या है, दिस इज द सिंपल सब्जेक्ट। हमको इसमें क्या छाटना है, कंप्लीट सब्जेक्ट। हमको सिंपल सब्जेक्ट नहीं छाटना है, इसमें हमको कंप्लीट सब्जेक्ट छाटना है। ran after the ball, this is the simple predicate। the big brown dog ran, this is the complete predicate। ran after the ball, this is a big brown dog, this is not a complete sentence। तो हमारा जो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर नंबर वन, द बिग ब्राउन डॉग। अगर हम सिंपल सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ डॉग, ठीक है। और अगर हम कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, द बिग ब्राउन डॉग, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंप्लीट प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमको क्या देखना था, कि हमको आइडेंटिफाई करना था कि हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है। तो वैसे ही इसमें क्या है, हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, इसमें हमको छाटना है कि कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है। द कैट, ये आपको पता है, दिस इज द सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। अगेन इज स्लीपिंग, दिस इज अ सिंपल प्रेडिकेट, ठीक है। इज स्लीपिंग ऑन द मैट, दिस इज द सिंपल कंप्लीट प्रेडिकेट। स्लीपिंग ऑन द मैट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इज स्लीपिंग ऑन द मैट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी, ठीक है। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस पूछ रहा है कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा हो सकता है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या किया, डिक्लेयर किया हुआ है कि कैट मैट पर सो रही है। द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग टूगेदर, कुत्ता और बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं, ये फिर अगेन डिक्लेरेटिव हो गया। प्लीज क्लोज द डोर, this is this is the this is a this is an imperative sentence, ठीक है। the boy who is wearing a blue shirt is my brother, this is the again a declarative sentence। so हमसे क्या पूछा गया, imperative sentence। please close the door, this is an imperative sentence। imperative मतलब आपको किसी से रिक्वेस्ट किया या फिर आपने किसी से परमिशन ली, तो आपका क्या हो गया, imperative sentence, ठीक है। which of the following sentences is a compound sentence। आपको इसमें देखना है कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग टूगेदर, दिस इज द सिंपल सेंटेंस अगेन। द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। एंड ही इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, this is a compound sentence। The ball was thrown by the boy, but it missed the target, this is the compound sentence, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कौन सा हो गया, सी और डी।
Identify the simple subject of the following sentence. The boy who is wearing a blue shirt is my brother. इसमें हमको छाटना है सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है? बॉय. दिस इज अ सिंपल सब्जेक्ट. अगर हम बात करें प्रेडिकेट की तो क्या होगा? हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट. दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज, नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट. सी क्या है? इज माई ब्रदर. दिस इज द कंप्लीट प्रेडिकेट. द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट. दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? दिस इज कंप्लीट. आपका हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट क्या हो गया? बॉय. ठीक है. अगेन आ गया क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंप्लीट प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. द बॉल वाज थ्रोन बाय द बॉय. हमारा जो बॉल है वो बॉय के द्वारा फेंका गया था. ठीक है. द बॉल. दिस इज द सिंपल सब्जेक्ट. was thrown. This is the simple predicate. was thrown by the boy. This is the complete predicate. तो हमारा complete predicate क्या हो जाएगा इसमें? This is the complete predicate. ठीक है. और thrown by the boy, this is not a complete sentence. So हमारा आंसर C. Which of the following sentence is a compound complex sentence? Compound पूछा, complex sentence पूछा. The cat is sleeping on the mat, but the dog is playing fetch. बिल्ली मैट पे सो रही है लेकिन डॉग ने क्या किया? उसको फैच कर दिया. ठीक है, नोट्स दिया उसे. दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर एंड ही इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड. दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आपका कॉम्प्लेक्स हो गया. द बॉल वाज थ्रोन बाय द बॉय बट इट मिस्ड द टारगेट सो ही थ्रो इट अगेन. दिस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. डी क्या है? द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग टुगेदर and they are having a lot of fun. This is compound sentence. तो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा, तो हमारा ये सी वाला होगा. ठीक है. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब थ्रू इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा. ठीक है. द बॉय थ्रो द बॉल. ठीक है. तो हमको इसमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट. द बॉय इज द सब्जेक्ट. सबको पता है हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. थ्रू क्या है? हमारा वर्ब है. डज नॉट हैव एन. द बॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, द बॉल. ठीक है. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको देखना है कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ रहे होगे ना? गर्ल्स को जैसे देते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहा है. माना कि गर्ल्स को नहीं, लड़कों को भी देते हैं, आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट टाइप. ओके. द कैट इज मैमल. इसमें क्या है? आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट. पता चल गया होगा ना कॉम्प्लीमेंट क्या है. ठीक है. द कैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. वर्ब आपको पता है डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मैमल, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट. द बर्ड इज मैमल इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला. आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई गेव द कैट अ ट्रीट. The pronoun I is the subject of the sentence. Gave the verb does not have an indirect object. The cat is the direct object of the sentence. A treat. Treat दी ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इसलिए हमको डी वाला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा. Identify the modifiers in the following sentence. The big brown dog ran after the ball. इसमें हमको फाइंड करना है कि इसमें मॉडिफायर क्या है. ठीक है. बिग एडजेक्टिव मॉडिफायर है, बड़ा है ना, तो उसको एडजेक्टिव मॉडिफायर है. ब्राउन दिस इज एन एडजेक्टिव मॉडिफायर. डॉग दिस इज द नाउन दैट इज द बीइंग मॉडिफाइड.
ran after the ball, this is not a modifier. तो हमारा जो मॉडिफायर हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव मॉडिफायर बिग। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आप लोगों से ये अनुरोध होगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जो कि हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ पर आपको हम सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही साथ आपको नई चीज़ों से भी अवगत करवाएंगे, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल बैकग्राउंड है। ठीक है, और मैंने इंग्लिश का भी काफ़ी टाइम इंग्लिश पर भी वर्क किया हुआ है, बिकॉज हम कुछ टाइम पहले, हमारे पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, हमने कोचिंग क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, राइट नाउ अभी मैं जो है डाटा साइंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अल्मा बेटर से, और कई इंडस्ट्रीज का भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो कि हम आगे आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। ठीक है, और जल्दी ही हमारी डाटा साइंस की भी क्लास इस पे मिलेगी, साइबर सिक्योरिटी की भी क्लास इस पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।